परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति को साक्षी मानते हुए माँ गायत्री के परम पुनीत पावन मंत्र के साथ मैं अपनी बात को आरंभ करना चाहता हूँ। गायत्री का ये मंत्र जिसके न जाने कितने फलक न जाने कितने आयाम विद्यमान हैं, इसका एक पहलू वो भी है जो योगियों को उनके योग के पथ पर आरूढ़ होना बताता है। शास्त्र कहते हैं कि साधना करते करते एक समय ऐसा आता है कि साधक की सांसें ही मंत्र का आधार बन जाते हैं। न जपे न उच्चार्यते इति अजपा। बिना जपे जो मंत्र स्वतः हमारी सांसों के आवागमन के साथ घटता रहता है, उसको शास्त्रों ने अजपा कह करके पुकारा। और उस अजपा के माध्यम से जिस शक्ति की अभ्यर्थना होती है, जिस शक्ति से व्यक्ति जुड़ता है, उसको हम लोग हंस कहते हैं। हंस माने परमात्मा। हंतिमेव संसारम इति हंसः। जो हमें इस संसार के भव सागर से पार जाने का मार्ग बताए वही हंस है। उसी हंस के ऊपर माँ गायत्री आरूढ़ है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं अजपा नाम गायत्री योगी नाम मोक्षदायिनी। माँ गायत्री वही अजपा है जो योगियों को मोक्ष देने का काम करती है। आप सोच करके देखें, वो पथ जिसे हम लोगों ने साधनाओं के पथ का सर्वोच्च पथ कह करके पुकारा, भारतीय ज्ञान की सर्वोच्च विरासत योग साधना, और उसमें भी योगियों को मोक्ष देने का काम माँ गायत्री के हिस्से का है। हम लोग उस शक्ति से जुड़ रहे हैं जो योगियों को, संतों को, सिद्धों को, साधकों को भगवान के पास पहुंचाने का माध्यम बनती हैं। एक बार शरीर, मन, चित्त, भावनाएं, अंतःकरण सबको शांत करते हुए उस शक्ति का आवाहन करें जो सद्ज्ञान सद्भाव की देवी है। माँ गायत्री का पावन मंत्र साथ साथ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में आज का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का ये पावन अवसर, साल का सबसे लंबा दिवस, शांति कुंज की पवित्र भूमि, गंगा की गोद, हिमालय की छाया, सप्तऋषियों का तपह क्षेत्र। आज के इस अवसर पर विभिन्न स्थानों से आए गायत्री परिवार के सभी साधकगण, याजकगण, भाइयों बहनों, प्यारे मित्रों, आज का दिन जब हम लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मना रहे हैं तो एक बड़े ही महत्वपूर्ण सोच को लेकर के आया है। योग की धाराएं अनेकों हैं, वर्षों से चली आ रही परंपरा है। हिरण्यगर्भः योगस्य वक्ता नान्यः पुरातनः। जब ये सृष्टि बनी तभी योग बना, ऐसा शास्त्र कह करके पुकारते हैं। जब पहली रचना हुई तो पहली रचना के साथ भगवान के माध्यम से जो रश्मि बही, उसी को हमने योग की धारा कह करके पुकारा। तो योग का जो इतिहास है, योग का जो आधार है, योग के पीछे की जो भावना है, वो न जाने कितने वर्षों पुरानी है। पर यदि आज के परिप्रेक्ष्य में हम लोग ये सोच करके देखें कि जिस योग को करने के लिए हम लोग बैठे हैं वो संदेश क्या देता है, तो उसको जानने के लिए इस मनुष्य जीवन को जिसको प्राप्त करने का अधिकार या सौभाग्य हम लोगों को मिला, इसकी गरिमा को स्मरण करना अनिवार्य हो जाता है। हम में से हर जीवात्मा जिसको ये नरतन को, इस मनुष्य जीवन के चोले को धारण कर पाने का अधिकार मिला, अंदर अंदर, बाहर भले से हम लोग इस बात को न भी जानते हों, पर अंदर अंदर हम में से हर व्यक्ति इस सत्य से परिचित है कि इसको प्राप्त करने के लिए न जाने कितने जन्मों की कष्ट कठिनाई की घड़ी से हमको गुजरना पड़ा है। शास्त्रों की दृष्टि से देखें तो बड़े भाग मनुज तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथें गावा। तुलसीदास जी ये कह करके पुकारते हैं कि बड़े भाग्य से, सौभाग्य से
ये मनुष्य का जीवन मिलता है। देवताओं के लिए भी दुर्लभ है ऐसा कह करके पुकारा गया। बहुत ही कष्ट के साथ हम लोग कभी मक्खी बने, मच्छर बने, गधा बने, घोड़ा बने, कुत्ता बने, बिल्ली बने, न जाने कौन कौन सी योनियों से गुजरने के बाद पत्थर बने, प्रेत बने, पिशाच बने, और तब जाकर के मनुष्य के जीवन में सौभाग्य की रश्मि प्रवेश करती है और व्यक्ति मनुष्य के जीवन को धारण करने के सौभाग्य को प्राप्त कर पाता है, हजारों वर्षों की प्रतीक्षा के बाद। और यदि हम लोग शास्त्रों को न मानते हो, धर्म पर हमारी अभिरुचि न हो, कर्म पर विश्वास न हो, अध्यात्म के प्रति हमारा कोई भरोसा न हो, विज्ञान की भाषा भी हम लोग समझते हो, उस दृष्टि से भी यदि हम लोग सोच करके देखें तो एक दिन की प्रतीक्षा का परिणाम यह मनुष्य का जीवन नहीं है। 4.6 बिलियन ईयर्स, 4.6 खरब वर्ष की यात्रा वैज्ञानिक कह करके पुकारते हैं। कभी हम लोग यूनिसेलुलर थे, फिर मल्टी सेलुलर हुए, फिर फिश बने, फिश से एम्फीबियन बने, एम्फीबियन से रेप्टाइल बने, रेप्टाइल से प्राइमेट बने, प्राइमेट एप बन गया, एप खड़ा हो गया, और जब खड़ा हुआ तो उसके अंदर कॉग्निटिव इवोल्यूशन हुआ, इंटेलेक्चुअल इवोल्यूशन हुआ, इमोटिव इवोल्यूशन हुआ, और उन सब का परिणाम है कि हम लोग आज यहाँ आकर के बैठे हैं। जो चाहे धारा शंकर की हो या आइंस्टाइन की हो, पातंजलि की हो या विज्ञान की हो, एक सत्य तो हर व्यक्ति परिचित है कि मनुष्य जीवन को प्राप्त करने का सौभाग्य हजारों वर्षों की प्रतीक्षा के बाद मिलता है। और ये दुर्भाग्य है कि जिसको प्राप्त करने के लिए व्यक्ति इतना तड़पा, इतना परेशान हुआ, इतनी मुश्किल से जिस मनुष्य के जीवन को प्राप्त करने का सौभाग्य मिला, वो जैसे ही मिलता है व्यक्ति उसके मूल्य को भूल जाता है। मिला नहीं कि व्यक्ति ये भूल ही जाता है कि मनुष्य का जीवन कितनी कठिनाई के साथ मिला। इधर मिला, उधर बिछुड़ने की तैयारी शुरू हो जाती है। व्यक्ति को जो सौभाग्य मिला था उसको व्यक्ति जिस तरीके से गंवाता है, भुलाता है, उसको देख करके कभी कभी पीड़ा होती है, आश्चर्य होता है और दुख भी होता है। दुख ये होता है कि जिसको गंवाना ही था तो व्यक्ति इतना तड़पा क्यों था। इसलिए ये सौभाग्य स्मरण रहे तो उसको जागने के लिए यही क्षण पर्याप्त है। जो योग का क्षण आता है वो व्यक्ति को अभी ही जगाने के लिए आता है। बात किसी ने देखा नहीं, कल किसी ने देखा नहीं, हम लोग पहली बार मनुष्य बने नहीं। जब भगवान गीता में कहते हैं तो उनके मुख से जो दूसरा श्लोक निकलता है वो यही निकलता है, न त्वैवाहम जातु नासम न तुम नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। कहते हैं अर्जुन, ये जो सामने राजा खड़े हैं हजारों बार मेरे सामने आकर के खड़े हुए, हजारों बार तू खड़ा हुआ, हजारों बार मैं खड़ा हुआ। एक युग में भगवान एक ही बार आते हैं और भगवान कह रहे हैं कि वो हजारों बार आए, तो हमारी गणना कहाँ गई? हमारी गिनती तो असंख्यों में, अनगिनत में, अरबों में, खरबों में चली जाती है। न जाने कितनी बार हम लोगों ने इस मनुष्य के जीवन को धारण किया, न जाने कितनी बार छोड़ा, और जब छोड़ा होगा तो मन में कहीं ना कहीं दुख आया होगा, पश्चाताप आया होगा, पीड़ा आई होगी, कष्ट आया होगा कि हे भगवान, जो अवसर मिला था उसको छोड़ करके जा रहे हैं। और आज हम लोग धरती पर हैं। यदि जागना हो तो इसी क्षण में व्यक्ति को जागना होता है, और वो जो जगाने का उद्देश्य है वही योग का उद्देश्य है। ये याद दिलाने का उद्देश्य है कि न जाने कितने वर्षों की प्रतीक्षा के बाद मनुष्य का जीवन मिला, कहीं ऐसे ही हमारे हाथ से बिखर करके चला न जाए। वो एक राजा की कहानी पूज्य गुरुदेव ने प्रज्ञा पुराण में लिखी। कहानी है कि जिस राज्य का वो राजा था, उस राज्य की बड़ी अभिनव परंपरा थी। वहां पर जैसे ही व्यक्ति को राजा बनाते थे तो बनाने के बाद तुरंत उसको ले जा करके ऐसी जगह पर छोड़ करके आते थे जहां पर उसके भोग के सारे साधन पूर्ण हो जाएं, जो वो चाहे वो पूर्ण करें। और 5 वर्ष हुए नहीं, कैलेंडर में तारीख बदली नहीं, घड़ी ने 12 बजाए नहीं कि उसको ले जा करके एक वीरान द्वीप पर छोड़ाते थे। वो व्यक्ति जिसकी सारी इच्छाएं कल तक पूरी होती थी, अब एकदम से अकेला, बेसहाय, खाने को कोई नहीं, पीने को कुछ नहीं, पूछने वाला कोई नहीं, बात करने वाला कोई नहीं, वो व्यक्ति तड़पता तड़पता अपने शरीर को त्यागता था। एक व्यक्ति राजा बना। बनते से ही उसने कहा इस राज्य के भोग तो बाद में भोगूंगा, पहले उस राज्य को देख करके आऊं जहां पर मुझे 5 वर्ष के बाद जाना है। सबसे पहले वहां गया। वहां पर उसने सड़कें बनवाई, पुल बनवाए, नदी बनाई, नहरें बनवाई। वहां पर उसने स्कूल खुलवाए, हॉस्पिटल खुलवाए, उस जगह के सौंदर्य को पूरी तरह से विकसित किया। 5 वर्ष के बाद जब जाने का समय आया तो वो जो वीरान जगह थी वो इस राज्य से ज्यादा अच्छी थी। हम में से हर व्यक्ति को इस जीवन को पूरा करने के बाद अपने परमानेंट एड्रेस की ओर जाना है।
व्यक्ति परमानेंट एड्रेस को भूलकर टेम्पररी में दिल उलझा के रह जाता है। उस परमानेंट एड्रेस की याद जिसको रहती है उसके जीवन में योग अवतरित हो पाता है। इसीलिए भगवान जब गीता में कहते हैं तो यही कहते हैं, बुद्धि युक्तो जहाती है उभे शुक्र दुष्कृते तस्माद योगा युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। जिसके हृदय में भावना कहीं गहराई के साथ बलवती है उसके जीवन में योग अपने आप प्रतिष्ठित हो जाता है। कर्म कुशलता को प्राप्त करते हैं, शरीर की दृष्टि से, मन की दृष्टि से, भावनाओं की दृष्टि से, हर दृष्टि से। और उन दृष्टियों से देखें तो जितनी भी परंपराएं, कहते हैं कि भगवान ब्रह्मा के पास से राजयोग की परंपरा आई, पातंजलि ने उसको योग सूत्र में दिया और योग सूत्र में उनने 3 तरह के योगों को दिया, अभ्यास वैराग्याभ्याम च तन्निरोध। समाधि योग आया, तप स्वाध्याय प्रणिधान क्रिया योग आया, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि अष्टांग योग आया। भगवान विष्णु के पास से जो वहा वैदिक योग कहलाया, ज्ञान कर्म और भक्ति में बट गया, गीता के अंदर प्रतिष्ठित हुआ। भगवान शिव के पास से जो आया हठ योग कहलाया और हठ योग जो है वो आसन प्राणायाम मुद्रा बंधन आदानुसंधान के माध्यम से, गोरख संहिता के माध्यम से, शिव संहिता के माध्यम से प्रसारित हुआ। पर इन सारे योगों का आधार गुरुदेव ने एक साधना के अंदर दिया, उसका नाम है प्रज्ञा योग। प्रज्ञा योग को यदि आप देखें, आपको दुनिया की जितनी योग की धाराएं मिलेंगी, राजयोग के अंदर आसनों का बिल्कुल भी उल्लेख नहीं। गीता के अंदर आपको आसन पढ़ने को नहीं मिलते। दुनिया के जितनी भी योग की परंपराएं उनमें से 95% के अंदर आसनों का उल्लेख नहीं है। पातंजलि ने एक लाइन बोल करके छोड़ दिया है, ये कहा है स्थिरम सुखम आसनम। यदि आप स्थिर हैं और उसके साथ सुख में हैं तो आपके जीवन में आसन है, इसके अलावा कुछ बोला ही नहीं। 195 जितने एफोरिज्म्स हैं और जितने 1200 शब्द हैं उनमें से सिर्फ 3 शब्द आसनों के लिए प्रयोग हुए हैं, गीता में तो कहा ही नहीं। आप उठा करके देखिए, गुरुदेव ने जब योग साधना को लिया, प्रज्ञा योग को लिया, तो इतनी समग्रता के साथ लिया कि उसमें आसन भी है, प्राणायाम भी है, उसमें वेदांत भी है, आत्मबोध भी है, तत्वबोध भी है, उसके अंदर सारी की सारी योग साधनाएं, उसके अंदर एक जप की माला भी है, उसके अंदर अपना चिंतन भी है, उसके अंदर मनन भी है, उसके अंदर निदिध्यासन भी है, उसके अंदर प्राणायाम भी है। एक अकेली ऐसी योग साधना है जिसके अंदर व्यक्ति के व्यक्तित्व का समग्र विकास होता है। तो मैं आप में से प्रत्येक से निवेदन करूंगा कि यहाँ से जाएं तो गुरुदेव की प्रज्ञा योग की पुस्तक अवश्य लेकर के जाएं। हम लोगों ने प्रज्ञा योग का, जैसे सरकार ने ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रोटोकॉल बनाया है, वैसे ही शांति कुंज ने, गायत्री परिवार ने, देव संस्कृति विश्वविद्यालय ने प्रज्ञा योग का भी प्रोटोकॉल बनाया है। वही प्रोटोकॉल आप में से हर व्यक्ति जहां है वहां पर उसका अनुपालन करे, अन्य लोगों को कराए। मैं तो प्रार्थना ये करूंगा कि आप में से हर व्यक्ति, जब आपके 9 दिन का सत्र पूरा हो तो पूर्ण होते होते तक यहाँ से प्रज्ञा योग प्रोटोकॉल के माध्यम से हर व्यक्ति ट्रेनर बन करके जाए और अपने अपने क्षेत्र में हजारों लोगों को प्रज्ञा योग से जोड़े, तो न जाने कितने लोगों का कल्याण संभव हो सकेगा। आप में से प्रत्येक को बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी मंगल कामनाएं। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।